कौन सोच सकता था कि खतरों से भरे जंगल के बीच सिर्फ आग जलाकर यह आदमी ऐसा आश्रय बना देगा जहां सालों तक भी जिंदा रहा जा सकता है। बाहर -20 डिग्री का बर्फीला तूफान चलता रहे, फिर भी अंदर रहने पर जान का कोई खतरा नहीं। उस दिन आयमन अपने घर लौटने के रास्ते में था, लेकिन मौसम कभी भी भयानक बर्फीले तूफान में बदल सकता था। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसे एक आश्रय बनाना ही होगा। सामने मौजूद पहाड़ की पथरीली दीवार उसे बिल्कुल सही लगी। आयमन पहले आगे बढ़कर उसकी मजबूती जांचता है। ढांचा पूरी तरह मजबूत था, लेकिन अंदर की ऊंचाई उसे पसंद नहीं आई। लेकिन आयमन भी कम चालाक नहीं था। वह तुरंत सूखी घास और आसपास बिखरी टहनियां इकट्ठा करता है, फिर गुफा के अंदर आग जला देता है। इससे जैसे चारों तरफ की नमी दूर होने लगती है, वैसे ही पत्थर भी धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। पत्थर चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, ज्यादा गर्मी मिलने पर आखिरकार टूटने लगते हैं। कभी कभी हल्का सा झटका लगते ही बड़े हिस्से टूटकर गिर जाते हैं। दूर से ही समझ जा रहा था जगह बुरी नहीं थी, लेकिन एक बार आग लगाने के बाद भी गुफा की ऊंचाई आयमन के मन मुताबिक नहीं हुई। इसलिए वह फिर से सूखी घास इकट्ठा करता है और दूसरी बार गुफा के अंदर आग जला देता है। जंगल के बीच भी वह धीरे धीरे अपने तरीके की एक जिंदगी बना रहा था। गुफा के अंदर का हर ढीला पत्थर वह सावधानी से निकालता जाता है, क्योंकि जरा सा भी खतरा वह अपने पास नहीं रखना चाहता। काफी देर तक धूल और मिट्टी के बीच काम करने के बाद अंदर की जगह पहले से कई गुना बड़ी हो जाती है। अब अंदर की जगह रहने के लिए बिल्कुल काफी थी, और बर्फबारी का एक फायदा भी है, साफ पानी जुटाना काफी आसान हो जाता है। आयमन एक कप गर्म चाय पीकर अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर लेता है, फिर वह दोबारा निकल पड़ता है आसपास से पत्थर इकट्ठा करने। दीवार के दाहिने हिस्से के पास वह सबसे पहले एक चूल्हा बनाता है, क्योंकि इस ठंड में अगर गर्मी का इंतजाम सही न हो तो रात गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। चूल्हा बनाने के बाद जो पत्थर बच जाते हैं, उन्हीं पत्थरों से वह धीरे धीरे बाहर की दीवार उठाना शुरू करता है। इससे ठंडी हवा भी अब आसानी से अंदर नहीं आ पाती। इस पत्थरीले इलाके में पत्थरों की कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्हें बार बार खींच कर लाना बिल्कुल आसान काम नहीं था। सिर्फ दीवार को ऊंचा करने में ही आयमन को कई दिन लग गए, और पास बैठा हस्की बस चुपचाप देखता ही रहा। चारों तरफ जमी बर्फ को देखकर ही समझ आ जाता है कि काफी समय बीत चुका है। लेकिन एक राहत की बात थी, घर के अंदर का हिस्सा अब भी पहले की तरह सूखा और आरामदायक था। वह जल्दी से पहाड़ के ऊपर से कुछ छोटे पेड़ काट कर लाता है और चूल्हे में आग जला देता है। इस ठंड में आग का होना बहुत जरूरी था, और धुआं भी आसानी से बाहर निकल जा रहा था। अब दीवार का बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, लेकिन आयमन खुद को बिल्कुल ढील नहीं देता। वह जल्दी से पत्थरों की मदद से आखिरी हिस्से को भी बंद कर देता है। अब कम से कम वह यहाँ आराम से चैन की सांस ले सकता है। दरवाजे के लिए वह एक साधारण तिरपाल का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह पूरी ठंड नहीं रोक पाता, फिर भी बारिश और हवा से कुछ हद तक बचाव हो ही जाता है। क्योंकि यह एक अस्थायी कैंप था, इसलिए खाना भी काफी साधारण था। रात के खाने में था एक कैन फूड और एक पैनकेक। शरीर में थोड़ी ताकत लौटते ही आयमन जमीन पर ही लेट जाता है। बस यह बर्फीला तूफान रुक जाए, फिर उसे दोबारा अपने घर की ओर निकलना होगा।